जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो ओबेसिटी पे करेंगे, यानी कि मोटापे पे। मोटापा क्या है वो आपको बताएंगे, उसकी रीजंस क्या बनती हैं वो बताएंगे, उसके इफ़ेक्ट्स जो सेहत पे होने हैं वो बताएंगे, उसके अलावा कैसे उसको अवॉइड करना है और कंट्रोल करना है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी इस किस्म की वीडियोस मिलती रहें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि व्हाट इज़ ओबेसिटी। एक्स्ट्रा डिपॉजिट जब आपके जिस्म में बनते हैं, यानी कि आपकी कंजप्शन कैलोरीज की कम है और आप इनटेक ज़्यादा लेते हैं, तो वो डिपॉजिट मुख्तलिफ जगहों में डिपॉजिट हो जाते हैं, पेट के अवारज में, गुर्दों के अवारज में, जिगर के अवारज में, उसको हम मोटापा कहते हैं। एक BMI टर्म्स इसमें यूज़ होती है, बॉडी मास इंडेक्स। वो आपकी हाइट और आपके वज़न के हिसाब से आपका वेट क्या होना चाहिए, जब वो आउट होता है तो उसको हम BMI कहते हैं। वो 18 से लेके अगर 24.90 तक BMI आपका आए, आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल जाएगा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इसका फार्मूला है, फिर कभी आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आपका BMI 18 से 24.90 तक आए तो आप कंट्रोल एरिया में हैं। अगर 22 के 23 आए तो बड़ा आइडियल है, लेकिन अगर ये 30 के करीब आए, यानी कि 29.90 से ज़्यादा आए, तो फिर आप ग्रेड 1 में हैं। और 24.90 से ऊपर आए तो आप ओबीज़ हैं। इसी तरह 24.90 से ऊपर आए, यानी कि 30 आ जाए तो आप ग्रेड 1 में हैं, 35 आ जाए ग्रेड 2 में, और 40 आए तो ग्रेड 3 में, जो कि बहुत ख़तरनाक वजह हो सकती है। इसकी रीजंस पे बात करेंगे। रीजंस में पुअर डाइट होती है। पुअर डाइट का ये मतलब नहीं कि आप कम डाइट लेते हैं। पुअर डाइट का मतलब ये होगा कि आप जो डाइट लेते हैं वो बैलेंस नहीं है, उसमें फाइबर्स नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, या जिस्म के लिए दूसरे ज़्यादा चाहिए, एक ही किस्म के आप कढ़ाई पे कढ़ाई बनते जा रहे हैं, जंक फूड खाते जा रहे हैं, बर्गर खाते जा रहे हैं, तो उसको हम पुअर डाइट का नाम देते हैं। उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है कि बिल्कुल खाया पिया और बस बैठे रहे, कोई एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से भी ये मसले हो सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स के इश्यूज हो सकते हैं, जीन्स में होते हैं वालिदैन के, तो वो भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसमें लेप्टिन एक हार्मोन है जो कि फैट्स बनाते हैं, और जब इंसान ग़िज़ा खाना स्टार्ट करता है तो लेप्टिन का काम है कि वो बताए कि नहीं भाई अब भूख ख़त्म हो रही है या अब मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अगर लेप्टिन डिस्टर्ब हो जाए तो वो एक वजह बन सकती है। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, उसका गड़बड़ जब लबलबा ठीक काम ना करा, उसकी कमी बेशी भी आपकी सेहत पर, मोटापे पर असर डालती है। उसके बाद गर्लिंग एक और हार्मोन है जो कि भूख को कंट्रोल करता है, यानी कि जब आपको भूख लग रही हो तो वो बताता है कि अब आपने इंटेक लेनी है या नहीं लेनी। तो ये भी बड़ा इसका रोल है और इसको बैलेंस होना चाहिए। इसकी गड़बड़ भी बाज़ औक़ात डिस्टर्ब कर देती है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, ये लेवल बढ़ जाता है कॉर्टिसोल का जिस्म में जब आप टेंशन या स्ट्रेस लेते हैं। आपने देखा होगा कि भूख लग रही है इंसान को तो ज़्यादा खुराक खाना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी ऑब्जर्वेशन में शामिल है। थायराइड के टेस्ट होने चाहिए, T3 T4, इसमें मेटाबॉलिज्म चूँकि इन्वॉल्व है। अगर इसकी सिक्रेशन बढ़ जाए तो फिर मेटाबॉलिज्म के, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके निज़ाम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है और इफ़ेक्ट इसके क्या हैं? देखिए जी, हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं, स्पेशली LDL अगर आपका आउट हो तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है किसी वक्त भी। उसके अलावा डायबिटिक आप हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, जॉइंट की पेन हो सकती है, लीवर के मसले हो सकते हैं। लीवर में आप LFT करवाएंगे तो आपको देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स आपको महसूस होंगी। इसके अलावा फैटी लीवर हो सकता है। तो ये बैड इफ़ेक्ट्स या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमने अवॉइड कैसे करना है? ज़ाहिर है फिजिकल एक्टिविटी आपने बढ़ानी पड़ेगी, डाइट बैलेंस डाइट लें, फाइबर और प्रोटीन्स पर ज़्यादा जाएँ, फिजिकल एक्टिविटी करें। स्लीप, नींद, ये मैं मिस कर गया था, प्रॉपर नींद 8 घंटे की लेनी है। स्ट्रेस को आपने कंट्रोल करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको मोटापा नहीं होगा और आप इस मोटापे की लानत से महफूज रहेंगे। उसके बाद जी इसमें होम्योपैथी क्या करती है, होम्योपैथी का क्या स्कोप है, उस पर बात करते हैं। उससे इस बात से पहले हमें कुछ टेस्ट मैं रिकमेंड करता हूं कि लिपिड प्रोफाइल करवाएं पेशेंट का, उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चल जाएगा, थायराइड का TSH
टेस्ट करवाएं, उसमें पता चल सकता है। HbA1c करवाएं या LFT करवाएं, इसमें भी आपको पता चल सकता है कि आपकी सेहत कैसे डिस्टर्ब है और कहाँ पे इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत मौजूद है। मेडिसिन की बात करें, फ्यूकस क्यू में बड़ा अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम आपने 20 से 25 कतरे लेने थोड़े से पानी में। लाइकोपोडियम 30 में अच्छा काम करेगी। सुबह दोपहर शाम लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा उसको डाइजेस्टिव ट्रैक के मसले मसाइल साथ में शामिल होंगे। फाइटोलाका बेरी मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाएं, 20 से 25 कतरे। सिम्टम्स उसकी मैच करें, अगर होती हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और उसके बाद नक्स स्वामी का, अगर आप शकील खाने का आदी हैं, कढ़ाई और इस किस्म के डीप फ्राइड चीज़ें खाने के आदी हैं, तो आप नक्स स्वामी का को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको बैठने की आदत है तो ये 2-4 लीडिंग मेडिसिन हैं जो इसमें कंट्रोल करती हैं और अच्छा रिजल्ट देती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज़ डॉक्टर अखिल जावेद। दिस इज़ द टाइम टू साइन ऑफ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, AJ हेल्थ। राइट टॉप कॉर्नर पे आपको मेरा लोगो नजर आ रहा होगा चैनल का, AJ हेल्थ TV के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।